चलिए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वी आर गोइंग टू बिगिन विथ। मिला क्या सबको? चलो, सबसे पहले बच्चों विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। और ये टॉपिक शुरू करने के पहले मेरा ये रिचुअल है, व्हेनेवर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, 4 चीजों को अगर हम अच्छे समझ गए तो बिलीव मी ये टॉपिक आपके लिए सबसे आसान टॉपिक हो जाएगा बच्चों। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड 4 से 5 चीजें, ठीक है। नाउ विष्णु को देखो, वो ये मान के चल रहा है कि इस टॉपिक से डिफिकल्ट कोई टॉपिक है ही नहीं। ऐसे लगता है कि विष्णु? नहीं, ओके। चलिए, सबसे पहले आपको इस टॉपिक में यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली फैक्ट इज। पहली चीज क्या समझनी है अपने को? सबसे पहली चीज आपको समझनी है फैक्ट क्या है। दूसरा आपको समझना है फैक्ट इन इश्यू क्या है। तीसरा आपको समझना है एविडेंस क्या है। चौथा आपको समझना है रेलिवेंट फैक्ट क्या है। सो पूरी ये जो पूरा टॉपिक है, एंटायर टॉपिक इज बेस्ड ऑन दीज 4 थिंग्स, ठीक है। सो यू गॉट टू लाइक, अगर ये 4 चीज हमको अच्छे समझ में आ जाती है तो दिस एंटायर टॉपिक वुड बी अ ब्लिस, वुड बी अ ब्लेसिंग। बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक। बट ये 4 में से कोई भी एक चीज नहीं समझती, एनी ऑफ द अबव, देन दिस टॉपिक वुड बिकम अ बाबासीर, ठीक है। इट वुड बिकम अ बर्डन फॉर यू, नहीं समझेगा ये टॉपिक आगे। सो बस ये 4 चीज समझना। अच्छा, 4 चीज शायद जो मैं आपको समझाऊंगा जो एक्चुअली अपने नोट्स में लिखा, उनमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस मतलब वर्ड्स का डिफरेंस होगा, अल्टीमेटली होगी वो सेम चीज। तो सबसे पहली चीज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा, व्हाट एग्जैक्टली अ फैक्ट इज, ठीक है। सो सबसे पहले फैक्ट समझना है कि फैक्ट क्या होता है बच्चों। सो फैक्ट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी। मेरे सामने क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? सब कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें जो मैं चाहता हूं बट नहीं है। मेरे बच्चे प्लीज, ठीक है। सो मेरे सामने अलीम का चश्मा है उसकी नाक के ऊपर, यस और नो। मेरे सामने कार्तिक के सर के ऊपर बाल दिख रहे हैं मुझे, कार्तिक की अनइवन दाढ़ी दिख रही है। किसी बाल काटने वाले दुश्मनी किया होगा तो उसने ऐसा सेटिंग करके दिया होगा, यस और नो। आलोक का बाल दिख रहा है जो 30% डिस्काउंट पे 70% डिस्काउंट पे कटवाया है। मेरे सामने विष्णु है, आईकेन की टी शर्ट पहना है क्योंकि पापा जो टी शर्ट लाए थे वो खत्म हो गई, अब कुछ नया बचा नहीं है। क्या है बच्चे? ये सब मेरे सामने क्या है? फैक्ट है। वैष्णवी बैठी है मेरे सामने जो अभी भी कंफ्यूज है, नए में जाऊं या पुराने में जाऊं। सो एनीथिंग इज फैक्ट। मैं पढ़ा रहा हूं, इट्स अ फैक्ट। 5 मिनट पहले मेरे को नींद आ रहा था और मैं सोच रहा था काश 5 मिनट सोने का जुगाड़ हो जाता। फैक्ट है वो भी क्या है? फैक्ट है। ये बॉटल को इधर से हिला के उधर रख रही है, क्या है ये? फैक्ट है बच्चों। ये सुनो, ये अपनी नाक के पास में उंगली रखी हुई है, इसकी उंगली नाक के अंदर जाने की तरस रही है, बट स्टिल ये अपनी उंगली को कंट्रोल की और इधर ले आई। क्या है ये फैक्ट है बच्चों। हर चीज फैक्ट है बच्चों। वॉट एवर यू कैन सी, वॉट एवर यू कैन परसीव, वॉट एवर योर माइंड कैन अंडरस्टैंड इज अ फैक्ट। एनीथिंग। स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब चीजों की हालत, चीजों की हालत। जो भी चीजें आपके सामने हैं, जिस भी हालत में ये एसी लटक रहा है बेशरम की तरह, ये सनो, ये प्रोजेक्टर जल रहा है, ये लाइट्स जल रही हैं, मेरा चश्मा मेरी नाक के ऊपर अटका हुआ है, क्या है मुझे? स्टेट ऑफ थिंग। रिलेशन ऑफ थिंग्स। रिलेशन ऑफ
थिंग। रिलेशन ऑफ थिंग्स मतलब इसने बोला वेटिंग में और मैंने इनको एंट्री दे दी। रिलेशन, इसका बोलना और मेरा करना। बटन जला दबाना, पंखे का चालू हो जाना, क्या है? कनेक्टिविटी। चीजों में जो कनेक्टिविटी, दिस लाइट इज कनेक्टेड थ्रू दिस बोर्ड, स्विच बोर्ड पे कनेक्ट है। क्या है बच्चों? चीजों की। तो मतलब फैक्ट क्या है बच्चों? कुछ भी फैक्ट है। आदित्य नागर ने 11 बजे जहर खरीदा, क्या है ये? फैक्ट है। अपने घर पहुंचा जहर खरीद के, क्या है ये? फैक्ट है। रोहन को बोला, रोहन बेटा चाय पियोगे? रोहन बोलता है जी चाय पीऊंगा। तो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। आदित्य ने क्या बनाई? चाय बनाई, और जो जहर खरीदा था वो पूरा इसमें डाल दिया। क्या है ये? ये भी फैक्ट है। रोहन ने चाय ली, पीछे से म्यूजिक चालू, एकता कपूर का सीरियल। क्या है बच्चों? जैसे ये चाय पी रहा था, आदित्य देख रहा है इधर से, मीनाक्षी वही है, वो भी देख रही है। इन दोनों को कैमरा एकदम ऐसे रोल कर रहा है, और एकदम स्लो मोशन में वीडियो चल, टक 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 टक। फिर वो चाय इसके होंठों पे एकदम वो वीडियो करके दिखाया, एकदम जूम वूम करके दिखाया। और जैसे ही सिप ले रहा था ये, फिर ये बोलता है अरे वो अपना कमनीनों का क्लास अपने आज देखा नहीं है। वैसे ही आदित्य ने इनाक्षी को देखा, इनाक्षी ने आदित्य को देखा। इनाक्षी बोलती है बेटा पहले चाय पी लो, भाई बाद में करना, पहले क्या कर लो? चाय पी लो, टेंशन मत लो। फिर से अब वापस से म्यूजिक चालू। बढ़िया, पूरा चाय एक बार ही पी गया। चाय बहुत टेस्टी बना था। डकार मारा, अब बस बच्चों डकार के थ्रू ही जो है इसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया बच्चों, और इसकी वहीं पे क्या हो गई? मौत हो गई। ये सुनो बच्चों, ये भी क्या है? सारी चीजें फैक्ट है। अरे गेटिंग माई पॉइंट? मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया? सो वेन एवर एनी क्राइम इज डन, क्राइम क्या होता है बच्चों? कैन आई से इट इज अ सीरीज ऑफ फैक्ट्स। और अगर मैं इसको और ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूं तो कैन आई से इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टिंग फैक्ट्स। जहर खरीदना, जहर चाय में मिलाना, उससे बोलना कि चाय पिएगा, उसका चाय पी लेना, क्या है बच्चों? ये फैक्ट्स है। क्या है ये? नहीं नहीं, जस्ट फैक्ट्स। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्या है बच्चों? ये सारी चीजें, दीज ऑल आर फैक्ट्स। इज दैट क्लियर? तो कोई भी क्राइम होता है, वेन एवर देर इज एनी कमिटमेंट ऑफ क्राइम, सो क्राइम में क्या होता है बच्चों? वो क्राइम होता कैसे है? फैक्ट्स। बहुत सारे क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं। अब पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, तो आदित्य और इनाक्षी को क्या करेंगे? पकड़ के स्टेशन लेके जाएंगे। इनाक्षी तो पहले ही बोल देगी मेरे को पता ही ना, मैं तो घर पे थी ही नहीं, मैं उसे वो चाय पीते देखने के लिए आई थी। तो इनाक्षी को बोलेंगे मैडम आप जाओ। आदित्य को बोलेंगे। आदित्य को पुलिस वाले ने क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। क्या किया? और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया। रोहन के जो घर वाले हैं उनको क्या लगता है कि मर्डर किसने किया है? आदित्य ने किया। तो रोहन से पूछा, सॉरी सॉरी रोहन बोलो, तो तो किससे पूछा? आदित्य से पूछा कोर्ट में कि क्या आपने जहर खरीदा था? आदित्य बोलता है यस। एडमिट कर लिया इसने। क्या कर लिया? और मैंने आपको थोड़ा सा तो बताई है कि जो भी आप एडमिट करते हैं वो आपके अगेंस्ट जाता है। फिर पूछा चाय बनाई थी? इसने बोला यस। ठीक है।
फिर इसे पूछा चाय में जहर मिलाया था, तुरंत इसने बोल दिया नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुमने ही रोहन को मारा है? इसने बोल दिया नो। हाँ, आप बोल सकते हो नो, यू हैव जब तक अदरवाइज गिल्टी, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा है ना, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिफेंडेंट जो आरोपी है वो तो सीधे बोल देगा मैंने कुछ नहीं किया, आई एम इनोसेंट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। डू यू रिमेंबर? सो आप तो नो बोल दोगे, आप तो अपने आप को बचाने के लिए क्या बोल दोगे? नो। सो तो जिन फैक्ट्स को, तो चाय जहर खरीदी थी ये क्या है? चाय बनाई थी ये क्या है? बट क्या तुमने चाय में जहर मिलाया था? क्या तुमने रोहन को मारा है? आपने क्या बोल दिया? नो। ये क्या बन गया? ये बन गया फैक्ट इन इश्यू। सो व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्ट इन इश्यू? जिस फैक्ट के ऊपर डिस्प्यूट है, एक पार्टी उस फैक्ट को अलीज करती है मतलब आरोप लगाती है, और दूसरी पार्टी उस फैक्ट को क्या करती है? डिनाई करती है। सो एक पार्टी क्या करती है बच्चों? एक पार्टी क्या करती है? फैक्ट को स्टेट करती है, और दूसरी पार्टी क्या करती है? डिनाई करती है। और हमेशा याद रखना, फैक्ट इन इश्यू रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज। फैक्ट इन इश्यू रिलेट्स टू व्हाट बेटा? क्यों? क्योंकि अगर वो साबित हो जाए, अगर वो क्या हो जाए, तो एक इंसान की लाइबिलिटी आ जाएगी, दूसरे इंसान के पास क्या आ जाएगा? अगर ये मान ले, अगर ये, एंड कैन आई से फैक्ट इन इश्यू अगर प्रूव हो जाता है, साबित हो जाता है, तो वहीं से क्या होता है बच्चों? तो वहीं से ही कैन आई से लाइबिलिटी या गिल्टी जो है वो क्या होती है? साबित होती है। तो फैक्ट हो गया और फैक्ट इन इश्यू। तो व्हाट इज फैक्ट इन इश्यू? तो अगर आप मुझसे बोलो कि दुष्यंत सर आप पढ़ाते हो, मैं बोलूंगा यस, ये फैक्ट हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं कि बेटा ये कैमरा मुझे दिख रहा है, मैंने बोला हाँ, तुमने भी क्या बोला? हाँ, ये फैक्ट है। बट मैंने बोला बेटा ये प्रोजेक्टर आपको दिख रहा है, मैंने बोला हाँ, तुमने बोला नहीं, तो ये क्या है? फैक्ट है। अब बच्चों इसने डिनाई कर दिया, तो अब कोर्ट में कार्यवाही चलती है किस चीज को बच्चों? क्या करने के लिए? प्रूफ करने के लिए। और फैक्ट इन इश्यू को प्रूफ करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? किसका सहारा लेते हैं बच्चों? हम रेलिवेंट फैक्ट्स का। सो व्हाट आर रेलिवेंट फैक्ट्स? इधर देखिए, रेलिवेंट फैक्ट को एक्चुअली में इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। मतलब डिफाइन किया गया है बट एग्जैक्टली उनको डिफाइन नहीं किया गया है। सो रेलिवेंट फैक्ट का मतलब वन फैक्ट connected with the other in the manner given in Indian Evidence Act। एक फैक्ट सॉरी, एक फैक्ट रेलिवेंट कब बन जाता है? जब वो दूसरे फैक्ट से क्या है? अभी दूसरा फैक्ट मतलब क्या है? ये अदर फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू का मतलब क्या है? जिसके ऊपर क्या है? डिस्प्यूट चालू है। अभी देखो ध्यान से। अब मैं यहां पे बात करूंगा रेलिवेंट फैक्ट। तो फैक्ट इन इश्यू को आप प्रूफ कैसे करोगे? या फैक्ट इन इश्यू जो है ये मना कर रहे हैं ना कि मैंने मर्डर नहीं किया, दिस इज इश्यू, तो अब अपन रेलिवेंट फैक्ट ढूंढते हैं। ठीक है, विल सी रेलिवेंट फैक्ट। तो बच्चों नाउ दो दिन पहले पुलिस वाले मेरे पास भी आए और बोले कि रोहन आपका स्टूडेंट था क्या? मैंने बोला हाँ। बोले आदित्य और मीनाक्षी भी आपके स्टूडेंट? मैंने बोला हाँ। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि कोई आपके पास कोई 2 दिन पहले आदित्य और रोहन का झगड़ा हुआ था क्या? मैंने बोला मुझे तो ध्यान नहीं है, बट एक बार अपन सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं तो शायद अपने को कुछ मिल जाए।
तो 2 दिन पहले क्लास के बाहर रोहन और आदित्य के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। रोहन आदित्य से बोल रहा था कि कोटा में जो तेरी प्रॉपर्टी है उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है, मैं तेरा दोस्त हूं, भाई जैसा हूं। और आदित्य बोल रहा था अभी नहीं, रोहन बाद में देखेंगे। तो रोहन बोलता देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आधा चाहिए मतलब चाहिए। फिर आदित्य भाई जा रहे कि नहीं उदयपुर, सॉरी कोटा जा रहे ना, जाए लेके जाने का ना। सो और इस चक्कर में आदित्य ने मना कर दिया। तो रोहन का वीडियो में दिख रहा है कि रोहन ने जबरदस्त तरीके से पीटा आदित्य को। और आदित्य जब रोहन वहां से चला गया तो आदित्य खून पोंछ रहा था अपना और बोलता है, और ऐसे उसने बोला बेटा अब तो तू गया, तेरे को पता भी नहीं तूने किससे पंगा लिया है ना। आदित्य का ये बोलना भी क्या है, फैक्ट है। एंड कैन आई से इस फैक्ट के थ्रू, कैन आई से इस फैक्ट का और मर्डर का इश्यू, मर्डर है ना, फैक्ट एंड इश्यू, क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? रेलिवेंट। तो एक फैक्ट अगर दूसरे फैक्ट से क्या है, उस प्रकार से कनेक्टेड है जिस प्रकार से कहां पे बताया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये जो एक्ट था इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीवियस कंडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रीवियस कंडक्ट का मतलब इश्यू के पहले की घटना, कंट्रोवर्सी। यस, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या कहा गया है, प्रीवियस कंडक्ट इज ऑल्सो रेलिवेंट फैक्ट। प्रीवियस कंडक्ट मतलब कंट्रोवर्सी के पहले, वारदात के पहले जो पार्टीज की गतिविधियां हैं उनको भी अपन क्या मान सकते हैं, उनको भी अपन क्या मान सकते हैं, रेलिवेंट मान सकते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू, तो क्या इस वीडियो को रेलिवेंट माना जाएगा? अब बच्चों रेलिवेंट फैक्ट, अब कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट बोलेगा चलो ठीक है, हो सकता है आदित्य ने बोला कि, और आदित्य एकदम ऐसे ही बोलता कि बेटा अब तो तू गया, अब तू बचेगा नहीं। बट कैन आई से सिर्फ ये रेलिवेंट है, कोर्ट मान भी लेगा कि दिस इज रेलिवेंट फैक्ट, बट शायद यू नो इसी चीज से प्रूफ नहीं हो जाता क्या, मतलब इंडियन कोर्ट से आइडियली आप इसके बेसिस पे भी डिसीजन दे सकते हो, बट क्या नहीं से सिर्फ इस चीज पे प्रूफ, अपन तो बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि तेरे को देख लेंगे। आलोक और धीरज का लड़ाई हुआ था, दोनों ने एक दूसरे को बोलता तेरे को देख लेता हूं मैं, कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट डे दोनों आ गए क्लास में साले। ऐसे धमकाना क्या, वो धीरज भी निकल गया कि मेरे को लगा कि आज तो 10-15 लोगों को लेके आएगा, कुछ नहीं अकेला आ गया, पल्सर लेके गया, पेट्रोल फूक के भगवान जाने कहां गया था। वो गया होगा कि चलो मेरे साथ झगड़ा हुआ है, वो 4 लोगों ने उसी को भगा दिया होगा कि ये बोला मैं देखता हूं, कुछ नहीं कि दोनों बेशर्मों की तरह नेक्स्ट डे क्लास आ गए। कम से कम शब्दों को तो तोल मोल के बोलो। अगर किसी को धमकी दे रहे हो कि देख लूंगा तेरे को, तो कुछ तो दिखाओ। उसने ही बोला देख लूंगा, तुमने ही बोला देख लूंगा, बेशर्मों की तरह आ गए वो नेक्स्ट डे क्लास में, कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे से रोज फेस करते, कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ देखने को बोला था ना सर, दिखाने को तो नहीं। बिल्कुल 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 बेटा, इधर। सो प्लीज शेयर। चलिए, सो अगेन, सो सेम चीज है बच्चों, सेम चीज है। तो आइडियली मैं वही बोल रहा हूं कि ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली इट डज नॉट रिजल्ट इनटू मर्डर और समथिंग ना। तो कोर्ट शायद इस, ये तो रेलिवेंट फैक्ट है, ये क्या है बच्चों, क्योंकि प्रीवियस कंडक्ट को रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है, बट कोर्ट शायद क्या बोलेगा, नो आई वांट मोर फैक्ट्स, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और भी ज्यादा रेलिवेंट फैक्ट चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं, जो जहर अपने भाई ने खरीदा, आदित्य ने खरीदा, वही जहर किसकी बॉडी में मिला, रोहन की बॉडी में मिला। ये भी एक फैक्ट है, क्या इसको आप रेलिवेंट मान सकते हो? लेकिन अब आदित्य का वकील क्या बोलता है कि सर चलो ठीक है ये भी चीज, बट क्या गारंटी है कि मेरे ही क्लाइंट ने, मेरे ही
क्लाइंट ने वो जहर दिया, हो सकता है रोहन ने सुसाइड कमिट कर लिया हो सकता है उसने खुद चाय बना के पी ली हो, या हो सकता है उसने डायरेक्टली जहर खा लिया हो। तो बच्चों एक बार, तो कई बार रेलिवेंट फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं बच्चों? तो रोहन की मौत का समय जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो है शाम को 4 से लेके 7 के बीच में। घर के इनके फ्लैट के सामने सीसीटीवी कैमरा था और उसमें यह दिख रहा था कि 3 बजे आदित्य गया है फ्लैट के अंदर और 7:30 बजे आदित्य फ्लैट से बाहर निकला एकदम पसीने की स्थिति में, डरा हुआ। तो फ्लैट में 3 से 7:30 के बीच में 2 ही लोग थे। अब आदित्य का वकील बोलेगा कि नहीं, हो सकता है दोनों अंदर हो, बट जब आदित्य बाथरूम में होगा तो रोहन ने खुद जहर पी लिया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब वॉट एवर इट में भी, कोर्ट में ऐसे ही चलता ना केस लंबा। तो फिर क्या होगा? फिर रोहन की मेंटल हेल्थ चेक करेंगे, फिर रोहन का प्रीवियस कंडक्ट देखेंगे, पिछले 4 सालों में उसने कैसा बिहेव किया, क्या उसको वो स्ट्रेस था, हाउ वॉज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। इसके दोस्तों यारों से बात करेंगे, इसके मम्मी पापा को कोर्ट में लेके जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता फिर ये भी कोर्ट को लगता है कि नहीं, रोहन जो है खुद से सुसाइड कमिट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इस चीज का एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है। तो रेलिवेंट फैक्ट जो है उसको प्रूफ किसके थ्रू करते हैं? तो जब अपने को कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता? डायरेक्ट एविडेंस अगर अपने को नहीं मिलता तो रेलिवेंट फैक्ट को भी आप किसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं? डायरेक्ट एविडेंस। बट अगर अपने को डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता तो अपन क्या करते हैं? रेलिवेंट फैक्ट्स को प्रूफ करते हैं किसके थ्रू? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब क्या? डायरेक्ट एविडेंस है या फिर बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। कैन आई से प्रिजम्पटिव फैक्ट्स हैं? कौन से फैक्ट्स हैं? प्रिजम्पटिव फैक्ट। प्रिजम्पटिव फैक्ट मतलब कि अगर दोनों एक रूम के अंदर हैं और एक आदमी मर जाता है तो नेचुरली शक किसके ऊपर जाएगा? अनलेस इट्स अ सुसाइड, अनलेस इट्स अ सुसाइड। और लॉ में एक सब्जेक्ट होता है क्रिमिनोलॉजी, उसमें सबका माइंडसेट होता है कि जो सुसाइड करने वाला होता है उसकी सुसाइड करने के पहले हरकतें कैसी होती हैं। जो बंदा सुसाइड करने वाला है वो सुसाइड करने के 3-4 दिन पहले से ही ना ही वुड बी मच डिप्रेस्ड। वो डायरेक्टली सुसाइड कमिट नहीं करता बच्चों। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कंसीडरिंग कि वो सुसाइड का केस था, अगर मान भी लिया जाए तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ड्रग्स के नशे में होते हो तो आप कुछ भी करते हो। अगर मान लिया जाए, हालांकि सुशांत सिंह वाज मर्डर्ड, बट स्टिल लीव इट, जो भी है, वी वोंट गो इनटू दैट पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो सारा खेल सबसे पहले क्या हो गया? फैक्ट्स। उसके बाद क्या आ गया पिक्चर में? फैक्ट एंड इश्यू। उसके बाद क्या आ गया? रेलिवेंट फैक्ट। उसके बाद क्या था चौथा? नहीं, सर्कमस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमने मांगा एविडेंस। सो व्हाट इज एविडेंस? मैंने अभी तक एविडेंस नहीं पढ़ाया। व्हाट इज एविडेंस? इज करेक्ट। यस, अगर फैक्ट्स को, फैक्ट्स मतलब नॉर्मल फैक्ट भी हो सकता है, रेलिवेंट फैक्ट भी हो सकता है। कौन एक्सेप्ट कर ले? कोर्ट एक्सेप्ट कर ले। अगर किसको बच्चों? अगर आपके फैक्ट्स को या रेलिवेंट फैक्ट्स को कोर्ट क्या कर ले? तो रेलिवेंट फैक्ट अपन कब ढूंढते हैं? एग्जैक्टली व्हेन वी डोंट हैव अ डायरेक्ट फैक्ट, जब हमारे पास क्या नहीं है। या आप ये भी मान सकते हैं किसी भी इश्यू को प्रूव करने के लिए अपन जब कनेक्टेड फैक्ट ढूंढते हैं तो कनेक्टेड फैक्ट क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। सो अगर फैक्ट्स कोर्ट एक्सेप्ट कर ले तो वो फैक्ट्स क्या बन जाते हैं? दोस फैक्ट बिकम्स दोस फैक्ट बिकम्स व्हाट बेटा? एविडेंस। तो कोर्ट जो है, आपने सुना होगा, कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है। तो वो सबूत पहले क्या था? इट वॉज जस्ट अ फैक्ट। सबूत पहले क्या था? फैक्ट ही था ना।
लेकिन वो फैक्ट क्या हो गया है? वो फैक्ट प्रूव्ड हो गया है। क्या हो गया बच्चों? दैट फैक्ट इज प्रूव्ड। और प्रूफ किसकी नजर में? अपनी नजर में, कोर्ट की नजर में? कोर्ट ने उस फैक्ट को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। देन दैट फैक्ट बिकम्स व्हाट बेटा? देन दैट पर्टिकुलर फैक्ट बिकम्स अ रेलिवेंट फैक्ट। इज दैट क्लियर? सो ये चार चीजें हो गई। अब इधर देखो, अब एक चीज है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फैक्ट इन इश्यू ये कहां पे होता है? नहीं नहीं नहीं, ये होता है क्रिमिनल केसेस में। सो व्हाट हैपेंस इन क्रिमिनल केसेस? व्हाट हैपेंस इन क्रिमिनल केसेस? देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर facts. There's a dispute over facts. So you committed murder, he will say, no, I have not committed murder. We were good friends, it's a fact. But I have not committed the murder. It is an issue. आपने बोला ना, सामने वाली पार्टी रोहन के घर वाले बोलेंगे कि फैक्ट मर्डर इसी ने किया है, बट आदित्य के घर आदित्य क्या बोलेगा? नो, आई हैव नॉट कमिटेड द मर्डर. सो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स एन इश्यू. और इश्यू को ही प्रूव करना है ना. यस, इश्यू से रिलेटेड फैक्ट्स देने हैं. इश्यू से रिलेटेड तो या तो आप फैक्ट्स दे दो, लेकिन जो भी फैक्ट्स आप दो अल्टीमेटली यू हैव टू प्रूव कि वो रेलिवेंट है. सो मैं जब बोलूं कि फैक्ट्स कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, तो मतलब फैक्ट्स कोर्ट एक्सेप्ट कर ले का मतलब वो फैक्ट्स रेलिवेंट होने चाहिए, तभी कोर्ट उनको क्या करेगा. और रेलिवेंट फैक्ट के लिए भी आपको कोर्ट को क्या देने हैं? सपोर्टिंग फैक्ट्स, बोल तो एविडेंस देने हैं. तभी रेलिवेंट फैक्ट क्या बनेंगे? एविडेंस बनेंगे. मतलब मैं बोल रहा हूं कि तुम रेलिवेंट फैक्ट दोगे, बट रेलिवेंट फैक्ट को भी आपको क्या करना है? प्रूव करना है. तो रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, सपोर्टिंग फैक्ट्स, तो ठीक है. नहीं है तो फिर आप किसके थ्रू प्रूव करते हो? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. किसके थ्रू प्रूव करते हो बच्चों? सो बहुत पुराना एक केस है. एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर से निकली, एंड देन वो उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि बेबी आई जस्ट कम इन अ मिनट. एंड देन उसके बाद कोई दूसरा आदमी आया और उस लड़की को किडनैप करके वो ले गया. ठीक है. अब पुलिस वालों ने केस किसके खिलाफ बना दिया? बॉयफ्रेंड के खिलाफ भी केस बना दिया कि तू भी शामिल था, और रादर तूने ही किडनैप किया, क्योंकि जो आया था किडनैप करने के लिए उसके फेस पे क्या था? मास्क लगा हुआ था. तो हाँ जी, तो क्या नहीं से, हाँ मतलब इस केस में बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए होंगे, बट अगर कुछ भी फैक्ट नहीं मिलते तो क्या नहीं से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की लड़की गई किसके साथ में थी? उस लड़के के साथ में गई. दे वेंट फार अवे फ्रॉम द सिटी. सिटी से बहुत दूर गए थे, जहां पे किसी और का मिलना, कोई और इंसान का होना पॉसिबल नहीं था. तो किडनैपर कौन है? उसका बॉयफ्रेंड ही. एंड देन दैट गर्ल वाज ब्रूटली मर्डर्ड. और उस लड़की का क्या कर दिया गया? मर्डर कर दिया. फालतू में बॉयफ्रेंड के चक्कर में क्या चली गई? उस लड़की की जान चली गई बच्चों. और लड़का बहुत चालू था ना, उसने सब ट्रैकर व्रैकर उसका सब बंद करवाया. लड़की के पिताजी बहुत समझदार थे, पूरे मोबाइल पे उसका ट्रैकर लगा हुआ था, सब कुछ उसने बंद करवाया, फोन स्विच ऑफ करवाया, सिम कार्ड उससे निकलवाया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू से इज, तो कोर्ट ने डिसीजन किसके आधार पे दिया होगा? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि वो लड़की लड़के के साथ गई थी. इट इज अ रेलिवेंट फैक्ट, इट्स अ. बट क्या सच में उस लड़के ने ही किडनैप करके मर्डर किया है? दोनों के मोबाइल का लोकेशन भी एक साथ, दोनों ने फोन बंद किया था एट द सेम टाइम, तो उनके मोबाइल का लोकेशन भी, लास्ट लोकेशन क्या था? तो बहुत सारे क्या थे? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे. नाउ सो मैं बोल रहा हूं क्रिमिनल केसेस में डिस्प्यूट किसके ऊपर होता है? फैक्ट्स के ऊपर होता है. बट सिविल केसेस में क्या होता है बच्चों? व्हाट हैपन इन सिविल केसेस? उल्टा होता है सिविल केसेस में. सिविल केसेस में तुम आरोप लगाते हो कि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, बट क्या होता है?
कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, सिविल केसेस में फिक्सेस द इश्यूज। तो क्रिमिनल केस में क्या होता है, फैक्ट्स जो डिनाई होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, इश्यू बन जाते हैं ना। बट सिविल केसेस में क्या होता है, सिविल केसेस में आप कोर्ट के सामने क्या रखते हो, फैक्ट्स रखते हो। सिविल केसेस में सुना होगा, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट में अपन आरोप सब चीजें होती हैं, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, वो कॉज ऑफ एक्शन। सो सिविल केसेस में कोर्ट क्या करता है, पार्टीज को सुनने के बाद क्या करता है, इश्यूज नहीं डिसीजन नहीं, इश्यूज फ्रेम करता है कि एक्चुअली में डिस्प्यूट इस चीज को लेकर है। और इसलिए सिविल केसेस में आप फैक्ट एंड इश्यू यूज नहीं करते, क्या यूज करते हो आप, इश्यूज ऑफ फैक्ट। तो क्रिमिनल केसेस में क्या चलता है, फैक्ट्स इन इश्यू। फैक्ट्स इन इश्यू मतलब देर आर डिस्प्यूटेड फैक्ट्स, बात खत्म। देर आर, इस तूने मर्डर किया नहीं किया, मैं बोल रहा हूं तुमने मर्डर किया, तुम बोलते हो नहीं मैंने मर्डर नहीं किया, क्या हो गया ये, फैक्ट इन इश्यू। तो बट सिविल केसेस में तुमने मेरे घर पे कब्जा किया है, ये फैक्ट है, तुम बोलोगे मैंने नहीं किया, वो बात की बात है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तुमने मेरे घर पे कब्जा किया है, तुमने एडवर्स पोजीशन लिया है, मेरी परमिशन के बिना पोजीशन लिया, ये सब मैं क्या लगाऊंगा आपके खिलाफ, आरोप लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, तुम कोर्ट में ये सबको डिनाई करोगे, कोर्ट तुमको सुनेगा, मुझे सुनेगा, उसके बाद कोर्ट फिक्स करेगा क्या, कोर्ट फिक्स करेगा कि झगड़े के विषय क्या है। कोर्ट क्या फिक्स करेगा, कोर्ट विल फिक्स द इश्यू। तो सिविल केसेस में क्या होता है, सिविल केस में क्या होता है, इश्यूज ऑफ फैक्ट। इश्यूज ऑफ फैक्ट मतलब आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स कोर्ट इश्यू क्रिएट करता है। और याद रखना सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर डिसीजन दे दिए जाते हैं। किसके ऊपर डिसीजन दे दिए जाते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब नहीं, दुष्यंत तुम प्रूफ करो कि तुम सीएस कार्ड को डिफेम नहीं करना चाहते थे, अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो मैं केस जीत जाऊंगा, बात खत्म। क्रिमिनल केस में आदित्य से बोलेंगे आदित्य तू प्रूफ कर कि तूने मर्डर नहीं किया, नहीं। क्रिमिनल केस में क्या होता है, एक एक फैक्ट को एनालाइज किया जाएगा। अगर आदित्य ये भी बोल दे कि मैंने मर्डर नहीं किया तो क्या इसकी बात पे मान लेंगे, आदित्य प्रूफ भी कर दे कि मैंने मर्डर नहीं किया, नहीं, हम प्रोसिक्यूशन के भी क्या देखेंगे, प्रोसिक्यूशन के भी सारे फैक्ट देखेंगे। तो सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ को ही हम क्या मानते हैं, रेलिवेंट फैक्ट मानते हैं, रेलिवेंट मानते हैं। कौन से केसेस में, सिविल केसेस में। बट क्रिमिनल केसेस में ना, सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ के आधार पर डिसीजन नहीं दिया जाता। सिविल केसेस में ग्रेटर डिग्री ऑफ अश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, सॉरी क्रिमिनल केस में क्या चाहिए होता है, ग्रेटर डिग्री ऑफ अश्योरेंस। क्योंकि क्रिमिनल बच्चे सिविल केस में अगर कोर्ट ने गलत डिसीजन भी दे दिया, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, कॉम्पनसेशन लग जाएगा, एक्स्ट्रा फाइन हो जाएगा, बट किसी इंसान को जेल में तो नहीं कर, जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। बट क्रिमिनल केसेस में आप सबको पता है अगर कोर्ट ने क्या कर दिया, एक गलत डिसीजन भी दे दिया तो बच्चों क्या नहीं से हो सकता है कोई आदमी की जिंदगी के 10 साल बर्बाद हो जाए। पुणे में आज से 28 साल पहले देयर वॉज अ बिल्डर, बहुत बड़ा बिल्डर था, राठी। उसकी फैमिली में राठी की वाइफ, उनके 3 बच्चे और मम्मी पापा रहते थे। उन्होंने एक दिन अपने नौकर को, नौकर था राजस्थान से, वो अपने नौकर लेके आए थे, नौकर को बहुत ज्यादा डांट दिया। तो नौकर की बीवी, नौकर के 2 नाबालिग बच्चों ने मिलकर राठी फैमिली के 7 लोगों को निपटा दिया। 28 साल पहले की बात है जब, और 28 साल पहले राठी का नेटवर्क कम से कम 100 करोड़ का था। दो बच्चे नाबालिग थे। अब सोचो नाबालिग बच्चों ने भी 28 साल तक की कैद काट ली है। मतलब उसने ऑफेंस कब किया था, 12 की एज में उसको पुलिस में कस्टडी में डाल दिया गया था, वही रिहैब सेंटर्स वगैरह जो भी हैं। सोचो वो बंदा रिहैब सेंटर में कब से है, सिंस लास्ट 28 ईयर्स ही इज इन रिहैब सेंटर। 12 साल की एज में तुमको कितना दिमाग आता है बच्चों।
हथौड़ा मार दिया था इसने, इसके बाप ने इसको हथौड़ा दिया था, मार देना, इसने मार दिया। सोचो 12 साल की एज में वो जेल गया था, 40 साल की एज में वो जेल से रिलीज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बट स्टिल इंडिया है, इसलिए वो आज़ाद हो गया। इंडिया के लॉस फिर भी क्या है, लीनियंट है। उसको जेल में नहीं रखा हमने 12 साल, वो जेल में था तो भी उसका स्कूलिंग हुआ है, सब कुछ हुआ है। वो आपको गवर्नमेंट के रूल्स है ना बच्चों, रिहैब सेंटर में आपकी सब होती हैं, पढ़ना लिखना आपको सब सिखाया जाता है। बट स्टिल सोचो, ही लॉस्ट 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ मैन। सो मैं वही बोल रहा हूँ, खैर वो तो सही फैसला था क्योंकि वो तो क्लियर कट केस था, मेरिट पे केस डिसाइड हुआ था। बट मैं आपको वही बोल रहा हूँ बच्चों, क्रिमिनल केसेस में इवन इफ वन रॉन्ग डिसीजन इज गिवन, कैन आई से पीपल, एक इंसान को भी गलत डिसीजन दे दिया बच्चों, कैन आई से। इसलिए आप बोलते हो कि कोर्ट में इतना टाइम लगता है, क्यों लगता है? हमारे कोर्ट यही मानते हैं क्या, कि टाइम लेके डिसीजन दो, बट किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए बच्चों। एनीवे, अब वो सजा बेगुनाह को होती है नहीं होती है, वो आजकल बहुत कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारा वकील कितना स्ट्रांग है। राम जेठमलानी जैसे वकील, जिन केसेस में आई विटनेस होते थे, मर्डर होते देखा हुआ है सामने वाले ने, राम जेठमलानी जैसे लोग वैसे केस में भी नॉट गिल्टी करवा देते थे। को जज की आंख नहीं होती ना बच्चों, जज केस वही देखता है जो उसको क्या दिखाते हैं, वकील दिखाते हैं बच्चों। तो राम जेठमलानी जैसे वकील भी इंडियन हिस्ट्री में आए हैं, लीगल हिस्ट्री में, जिन्होंने क्या किया है, ओपन एंड शट जैसे केसेस को भी क्या किया है बच्चों, नॉट गिल्टी। मतलब किसी के सामने मर्डर हुआ है, उसने देखा है, बट उस विटनेस को वो लोग झूठा करार दे देते थे, बोले तू दारू के नशे में खड़ा था वहां पे। राम जेठमलानी केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी को मरवाना है मरवा देगा, जो करना है करवा देगा। किसके लिए बच्चों? केस जीतने के लिए। ही वॉज, अब वो कई लोग होते हैं ना पैशन, मतलब ऐसा नहीं कि इसको नॉलेज नहीं था बच्चों, नॉलेज मतलब लॉ, जब वो कोर्ट में प्लीड करता था तो उसकी प्लीडिंग सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक के वकील खड़े होकर ताली बजाने लगे। मतलब ऐसा, मतलब लोग बोलते हैं कि उसकी प्लीडिंग इतनी तगड़ी होती थी, मतलब सेम। और क्या झगड़ा किसको, वही वही करता था। एनी का मतलब ये है एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, इन्हीं चीज को लेके झगड़ा करता था बच्चों। चलो एनीवे, सो आर वी क्लियर? जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से 4 चीजें क्लियर हैं। सबसे पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट एंड इश्यू, तीसरा रेलिवेंट फैक्ट, और चौथा एविडेंस। फैक्ट कोई भी चीज है वो फैक्ट है, फैक्ट के ऊपर झगड़ा इश्यू, कोर्ट ने फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, एविडेंस, बात खत्म। इधर देखिए, चलिए इंडियन एविडेंस एक्ट। सबसे पहला क्या है ये, कि कहां पे एप्लीकेबल होता है ये लॉ, और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? कोर्ट मार्शल प्रोसीजर्स में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोर्ट मार्शल वो आर्मी वगैरह के होते हैं, क्यों? क्योंकि कोर्ट मार्शल प्रोसीजर में आपने लॉ अप्लाई किया तो प्रोसीजर डिले हो जाएगी। नेक्स्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? इट इज अ प्रोसीडिंग इन विच एविडेंसेस कैन बी टेकन ऑन ओथ एंड कैन बी वेरीफाइड। एक ऐसी प्रोसीडिंग, एविडेंस नहीं बेसिकली फैक्ट्स, फैक्ट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं किसके ऊपर? ओथ, ओथ मतलब शपथ, शपथ नहीं चलता आजकल, एफिडेविट। सो एक ऐसी प्रोसीडिंग जिस प्रोसीडिंग के अंदर कोर्ट क्या करता है, एविडेंसेस एक्सेप्ट करता है, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करता है। द प्रोसीडिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने जो आपकी प्रोसीडिंग चलती है उसको क्या नहीं मानते? जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानते। Nowadays, in place of oath, affidavit is given in the court to verify what बेटा? आज की तारीख में क्या होता है बच्चों? किसके बदले? ओथ के बदले एफिडेविट चलती है। इन एफिडेविट अ डिक्लेरेशन इज स्वॉन और अफर्म बिफोर अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ये सुनो बच्चों, ओए एफिडेविट में क्या होता है, एक डिक्लेरेशन को अपन स्वॉन करते हैं। स्वॉन मतलब स्वेर, शपथ खाते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं वो क्या है, सच बोल रहे हैं। If the other party gives consent to the affidavit, then the affidavit can be considered as evidence. मैं affidavit में लिख रहा है, मैंने लिखा है क्या, कि मैंने ही मर्डर करा है 25 तारीख को, तो मैंने affidavit में लिख के दिया है, और जिसका मर्डर हुआ है उसकी फैमिली बोले हाँ तूने ही किया है, तो affidavit को क्या मान लेंगे? एविडेंस, और तुम्हारा कट जाएगा। ठीक है, सो affidavit भी बेसिकली क्या, affidavit को भी एविडेंस मान सकते हैं? यस। एविडेंस कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 3। फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू, एविडेंस, तीनों ही कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 3 में।
एविडेंस इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, ध्यान से देखिए, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स मतलब रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, रेस्ट्रिक्टिव मतलब मीन्स मतलब गुड्स मीन्स दिस, मतलब गुड्स का मतलब क्या है, सिर्फ वो जो कहां पे है, मीन्स में, लेकिन यहां पे दोनों है, मीन्स एंड इंक्लूड्स. नंबर 1, स्टेटमेंट दैट द कोर्ट परमिट्स और आर रिक्वायर्ड टू बी मेड एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट बाय विटनेस. सबसे बेस्ट एविडेंस होता है ना, कौन सा, आपने मर्डर होते हुए देखा है और आपने कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ मैंने मर्डर होते हुए देखा. तो सबसे पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब ये कौन सा एविडेंस है, रिटन या ओरल, ओरल. ऐसे स्टेटमेंट जो तुम कोर्ट में आके बोलते हो खुद की इच्छा से या फिर कोर्ट के ऑर्डर पे. बाय होम बच्चों, बाय विटनेस. विटनेस मतलब जिसने उस चीज को देखा है, सुना है, महसूस किया है. सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा, इन स्टेटमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, चलो अब मैं थोड़ा सेक्शन 60 बोल रहा हूं. एज पर सेक्शन 60 ओरल एविडेंस का मतलब क्या होता है, ओरल एविडेंस भी क्या बताता है, ओए तुम ओरल एविडेंस में भी क्या बताते हो, फैक्ट ही बताते हो ना, मैंने देखा कि वहां पे वो 2 लोग लगे हुए थे मर्डर करने में. सो एज पर सेक्शन 60 ओरल एविडेंस का मतलब होता है एक फैक्ट जो क्या किया जा सकता था, विच कुड बी सीन, अ फैक्ट विच कुड बी सीन एंड गिवन. गिवन मतलब कोर्ट में आके बताया, किसने बताया, एंड गिवन बाय द पर्सन हु सॉ इट, और अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड एंड गिवन बाय अ पर्सन हु हर्ड इट, और अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड. परसीव मतलब एक फैक्ट जो महसूस किया जा सकता है, एक फैक्ट जो क्या किया जा सकता है, महसूस. कैसे तुम महसूस क्या करते हो, मैं इस कमरे में बैठा हूं, धीरज और अपना आलोक उस बड़े वाले कैबिन में, और वहां से बहुत चिल्लम चिक की आवाज आ रही है, नहीं प्लीज नहीं 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 मत मार मेरे को. धीरज बोल रहा और जोर से मारूंगा, और जोर से नहीं बचेगा तो 1 मिनट मैं यहां बैठा हूं, क्या नहीं से मुझे महसूस हो रहा है कि, और थोड़ी देर के बाद धीरज की लाश मिलती वहां पे, या आलोक की, whosoever it may be, बट मर्डर एक का हुआ है. तो क्या किया मैंने सुना भी, मैंने सुना, या हो सकता है मैंने सुना नहीं, पर दोनों वहां पे थे और कुछ तो उनके बीच में ऐसा यहां से दिख रहा, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा था मुझे. तो मैंने क्या किया, अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड, और कोर्ट में आके इस फैक्ट की बयानी कौन दे रहा है, वो इंसान जिसने क्या किया, उस फैक्ट को परसीव किया है. इन एविडेंसेस को अपन क्या कहते हैं, ओरल एविडेंस, और ये एविडेंसेस को सबसे बेस्ट एविडेंस माना जाता है. अभी आपको पता होगा लखनऊ में एक कांड हुआ था, उमेश पाल हत्याकांड. राजू पाल करके एक आदमी था, अतीक अंसारी ना, वो माफिया है उत्तर प्रदेश, अतीक अहमद, उसने उसने कोई तो मर्डर किया था अतीक अहमद ने. हाँ, अतीक अहमद ने शायद उमेश पाल का मर्डर किया था बहुत पहले. तो उस केस का एक आई विटनेस था, उस केस का कौन था, आई विटनेस था. तो अतीक अहमद का बेटा और 2 लोग और क्या किए, जो आई विटनेस था बच्चों, उसको जाके किराने की दुकान में बेचारा कुछ तो, और जो आई विटनेस था वो वकील था, उसको मार दिए बच्चों. 3 लोगों ने, पागल लोग हैं बच्चों, मर्डर करते टाइम हमेशा अकेले जाओ. 3 लोग क्यों बच्चों, तुमने मर्डर नहीं भी किया, तुम वहां पे सिर्फ खड़े होने के लिए, तुम यू वर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी, मैं तेरे साथ हूं, अकेला फील मत करना. गोली सामने वाला चला रहा है, तुम सिर्फ उसके साथ खड़े और भाग गए, तुम्हारे ऊपर भी सेम चाल लगेगा बच्चों. हो सकता है उसको उम्र कैद की सजा हुई है, तुमको 10 साल की हो. इसलिए कभी भी बच्चों याद रखना, अपने दोस्त बड़े सिलेक्ट करके चुनो. मेरा एक फ्रेंड था, वो 5 स्टार होटल में एक इंसान से मिला, सिर्फ मिला बेचारा, कुछ तो बिजनेस डील था, सिर्फ मिला, और जैसे आज मिला 3 दिन के बाद
आफ्टर 3 days उसने मर्डर कर दिया। हाँ, नहीं मेरा दोस्त तो मिला। हाँ एग्जैक्टली, मेरे दोस्त नहीं, मतलब एक मिनट, मेरा दोस्त जिस इंसान से मिला उसने मर्डर कर दिया। मेरा दोस्त बच्चों 3 साल तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा। तुम क्या डील करने गए थे उससे? तुम क्या डील करने गए थे उससे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों बहुत सोच समझ के अपने दोस्त बनाने का। तुम लोग तो परदेश में हो। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही मेरे को बीच में सेम मेरे साथ भी कांड हुआ। हम्म, भाई अच्छा हुआ मैं पुलिस वाला होता ना, तो दोनों को जिंदा जला देता मैं। एग्जैक्टली exactly। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलवेज सिलेक्ट योर फ्रेंड्स वेरी केयरफुली बच्चों, वेरी केयरफुली। आप मुझे देखिए, सुपान सर को देखिए, आप किसके साथ देखते हो हमको इंस्टाग्राम पे या हमारे कभी देखते हो कोई थर्ड पर्सन है? और यकीन मानना जो अगर थर्ड पर्सन होगा वो हमसे बेहतर ही होगा। अपने स्टूडेंट्स के अलावा हम लोग किसी से संबंध रखते ही नहीं, और जिससे रख रहे हैं वो हमसे बेहतर ही है, हम उससे 4 नई चीजें सीखते हैं बच्चों। तो हमेशा इंटेग्रिटी। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही गद्दार निकला तो बात अलग है। बट यस, क्योंकि एविडेंस एक्ट बहुत खतरनाक है बच्चों, और फिर पुलिस वाले को पता चलता है ना कि तुम कमजोर हो और तुम पैसे वाले हो। क्योंकि जैसे मैं बहुत ब्रेव हूं, बट बाकी ये कानूनी चक्कर में मैं पढ़ ही नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू लुक आफ्टर दैट। यार मेरे को अपनी क्लासेस लेनी है, नोट्स बनाने हैं, सिलेबस खत्म करने हैं, जिम जाना है, फैमिली को टाइम देना है। सेम आपका भी है। सब बच्चों ध्यान से। तो ओरल एविडेंसेस को क्या माना जाता है बच्चों? सबसे बेहतरीन एविडेंस माना जाता है, क्योंकि ये केस को क्या करते हैं बच्चों, तो वही मैं बता रहा था। तो उस बेचारे उस अतीक अहमद ने क्या करवाया बच्चों, 3 उमेश पाल नाम के आदमी का क्या करवा दिया, मर्डर करवा दिया। किससे करवाया? अतीक अहमद ने करवाया। वो तो जेल में था जब मर्डर हुआ, साबरमती जेल में। तो उसने किसके थ्रू करवाया? अपने बच्चे के थ्रू। लेकिन किस्मत उनकी इतनी खराब बच्चों, जब मर्डर करते तो ऊपर सीसीटीवी लगा था। और अपने बेटे के थ्रू करवाया, तो बेटा तो गई गया, बेटा तो फरार है, वो तो नेपाल भाग गया बोलते हैं। बट बेटे के जो 2 दोस्त थे बेचारे गरीब लोग, उनमें से एक का तो योगी ने एनकाउंटर करवा दिया। अब वो मतलब अच्छा हुआ एनकाउंटर हुआ, मतलब वो सामने वाला मर रहा है, तू मजा ले रहा है, भाग रहा है वहां से। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अब उसकी उतनी गलती नहीं ना, मर्डर तो किसी और ने किया। हाँ ये बंदूक रखा था अपने हाथ में, मतलब बैकअप के लिए, बट निपट गया ना यार बेचारा ये आदमी यार। सो एनीवे, तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, और क्या किया वो आई विटनेस वाला, मर गया वो आदमी, उमेश पाल मर गया। देखा होगा ना टीवी में बहुत चल रहा है उमेश पाल हत्याकांड। उमेश पाल मर गया। अभी अभी बोल रहे हैं कि 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले अतीक अहमद को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गया उसी कांड में। अब तो एक आरोप और लग गया ना, क्या विटनेस को भी तुमने मरवाया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आईपीसी में पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नाउ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स आर आल्सो रेफर्ड एज व्हाट बेटा? ये सुना होगा, डीएनए एक्सपर्ट्स, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, ये भी ओपिनियन देते हैं अपना कोर्ट में। तो इनके एविडेंस को भी क्या मानते हैं? ओरल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस मानते हैं। एग्जांपल, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, यस। फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने रेप किया है, इस इंसान के ऊपर रेप का आरोप लगा है, तो आप वो क्या करते हैं, मैच करते हैं। बिकॉज जब लाइक व्हेन दैट प्रोसेस ऑफ रेप हैपेंस, तो कहीं ना कहीं वो लड़के का जो नाखून होता है वो कहीं ना कहीं लड़की से की बॉडी में जाता है। तो वहाँ से वो क्या निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं और डीएनए टेस्ट करते हैं। अगर वो दोनों क्या होता है, मैच होता है, तो वो जो डीएनए एक्सपर्ट होता है उसको कोर्ट में बुलाते हैं, उसकी रिपोर्ट को क्या मानते हैं, उसकी रिपोर्ट को भी डायरेक्ट एविडेंस मानते हैं और सजा दे देते हैं। ठीक है।
The documentary evidences for the documents produced for inspection of the court are called as what बेटा? और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपी है, तुमने कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी, ये भी ओए ये भी एविडेंस ना, कौन सा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मैं इस जगह का मालिक हूं, मेरे पास इस प्रॉपर्टी के क्या है? टाइटल डीड से क्या है मेरे पास इस प्रॉपर्टी के? क्या है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। प्राइमरी इज व्हाट? अगर आपके पास क्या है? ओरिजिनल कॉपी है। क्या है आपके पास? अगर if the original copy of any document is presented to the court for the inspection of the court, it becomes what बेटा? सेकेंडरी क्या है? अगर ओरिजिनल कॉपी आपकी खो गई है या फिर डिस्ट्रॉय हो गई है या फिर अवेलेबल नहीं है इंस्पेक्शन के लिए, देन कौन सी कॉपी बच्चों? सर्टिफाइड कॉपी और फेसिबल कॉपी। फेसिबल कॉपी मतलब जेरोक्स कॉपी आप कोर्ट में दे देते हैं या फोटो कॉपी दे देते हैं, या फिर जो उस ओरिजिनल कॉपी में लिखा था वो आप कोर्ट में पढ़ देते हैं, उसको क्या मानते हैं अपन? सेकेंडरी एविडेंस। सो एविडेंस का मतलब क्या होगा? स्टेटमेंट्स जो आप कोर्ट में देते हो। स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? ओरली भी दे सकते हो और कैसे दे सकते हो? और आखिरी में एक कंक्लूजन लिख देना, क्या? कि कोई भी फैक्ट अगर कोर्ट क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो वो क्या बन जाता है? एविडेंस। सीधी बात है, जब विटनेस कोर्ट में आके कुछ बताता है कि मैंने मर्डर होते देखा है, क्या बता रहा है वो? फैक्ट ही बता रहा है ना, और उसको कोर्ट ने क्या कर लिया अगर, तो एविडेंस बन गया। रूल्स रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर देन इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट बेटा? कंप्यूटर आउटपुट। और उसको क्या मानेंगे? प्राइमरी मानेंगे, सेकेंडरी मानेंगे? कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला है उसको अपन हमेशा क्या मानेंगे? प्राइमरी। क्या मानेंगे अपन? वी विल बी कंसीडरिंग इट एज प्राइमरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? फैक्ट। So what exactly fact is? Anything, state of things, anything, state of things, relation of things जो क्या कर सकते हैं बच्चों? Which can be perceived by our senses। मतलब जो चीज हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। क्या है वो? फैक्ट है। जैसे अपन यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते सो गया, मुझे ऐसे सपने आते हैं ना बच्चों, मैं पढ़ाते पढ़ाते सो गया हूँ और मैं नींद में उठ जाता हूँ, मैं और ऐसे सो गया हूँ मैं ऐसे, फिर मेरे को स्टूडेंट लोग आवाज़ दे रहे हैं, सर उठो 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 उठो। तो फिर मैं अपने ही, मेरा सबकॉन्शियस मेरे मन को ही समझाने लगता है कि नहीं नहीं ये सपना है, सपना है, सपना, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ। फिर मैं ऐसे ऐसे करके नींद से उठता हूँ। ठीक है, तो भाई बहुत बड़ा नाइट मेरा मेरे लिए वो 2017-18 में, 18-19 में मैं रात को 12 बजे सोता था और सुबह 4 बजे उठता था, 4:30 को उठता था। उस समय नोट्स का बहुत काम था। क्या सिलेबस चेंज हो जाता है ना, टीचर की लग जाती है यार। अभी फिर से वो नए सिलेबस वाले बच्चों का टचवुड इतना चेंज नहीं है, बट पिछली बार जब 2012 का सिलेबस था, उसके बाद 2017 में आ गए, तो सिलेबस ऐसा चेंज हुआ ना, मतलब एक लॉ का सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड था पहले, उसको उन्होंने कहाँ पे कर दिया? थियोरेटिकली। और एसबीसी नाम का तो पूरा नया सब्जेक्ट बना दिया। एसबीसी ऐसा कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। तो यार वो इतनी मेहनत वाला काम था, और आप सबको पता है मेरा काम वो नहीं है कि मॉड्यूल उठा के छाप के दे दिया बच्चों को, नहीं, आई डोंट डू दैट। तो रात को 12 बजे सोने का, सुबह 4 बजे उठने का, 4 ही घंटे की नींद ली मैंने लगभग 1 साल या 8-9 महीने, जब तक मेरे नोट्स क्या नहीं हो गए, कंप्लीट नहीं हो गए। तो क्या होता था, 4 बजे उठने का, 7 बजे क्लास होता था मेरा, 7 भी नहीं, 6:45 को क्लास होता था उस समय, एग्जीक्यूटिव का क्लास हम 6:45। उस समय क्या होता था, दोनों ग्रुप हम एक साथ चलाते थे, क्योंकि जब सीएस फाउंडेशन था ना, तो एग्जाम साल में 2 ही बार होती थी। तो बच्चे जो हैं वो, जैसे दिसंबर में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया सीएस फाउंडेशन, दिसंबर में फाउंडेशन का एग्जाम होता था, रिजल्ट आता था फरवरी को, तब आपकी एग्जाम कब होगी? अगले दिसंबर में एग्जीक्यूटिव की। तो आप दोनों ग्रुप देते थे। तो हम लोग क्लास कब चालू करते थे? 6:45 बजे चालू करते थे मॉर्निंग में। 6:45 से मेरे को अच्छे से याद है 9:30 तक कंपनी लॉ होता था, देन 10 से लेके 12 तक टैक्स होता था, 12:15 से लेके 2 बजे तक या 1:30 बजे तक अपना थर्ड सब्जेक्ट जो भी था, ईसीएल पता नहीं क्या था, उसके बाद ब्रेक होता था, एंड देन ग्रुप 2 शुरू होता था।
6:30 तक क्लास चलती थी शाम को। बहुत लाइफ ने ऐसा परेशानी में था बच्चों। अभी नया सिलेबस आने के बाद चीज़ें क्या हो गई, काफ़ी सॉर्टेड हो गई। आप पैरेलल दोनों ग्रुप चला सकते हैं और ज़्यादा पढ़ाते हैं ना हम दोनों ग्रुप को। अगर आप देखो तो आपकी क्लास 7 घंटे की होती है, उनकी तो पता नहीं सुबह 8 से लेकर शाम को 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 घंटे की आपकी, 6 घंटे की आपकी, उनकी 8 घंटे की, 14 घंटे की क्लास होती है अभी तो। एनीवे सो तो मैं बोल रहा था कि मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर सो गया मान लो, और सोते सोते में आकाश ने आलोक का गल दबा दिया, फिर एक मिनट, क्या मैं कोर्ट में स्टेटमेंट दे सकता हूं? मैं बदनाम हो जाऊंगा। कोर्ट सबसे पहले मेरी बात पे रिलाय करेगा, लेकिन मैं उस टाइम पे क्या हो गया था, गवर्नमेंट स्कूल। हमारी टीचर नहीं, मैं तो खैर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा। हमारी कई, आपने देखा होगा आपके स्कूल की कई टीचर तबीयत खराब है तो आके बराबर क्लास के चलते ऐसे होते ही है। सो जब आप एक चीज आप, तो मतलब फैक्ट क्या है, जिस चीज को आपके सेंसेस परसीव कर सके। परसीव कब कर सकते हैं? जब तुम्हारा माइंड क्या है, कॉन्शियस है। तुम्हारा माइंड क्या है, और इन फैक्ट्स को क्या बोलते हैं? अ पर्सन होल्ड्स एन ओपिनियन व्हेन ही इज कॉन्शियस इज अ फैक्ट। लेकिन ये कौन सा फैक्ट है? ओपिनियन। यू हैव सर्टेन ओपिनियन, आई हैव एन ओपिनियन कि मोदी इज गुड, इट्स अ फैक्ट। ओपिनियन, आपको क्या लगता है, ये भी तो फैक्ट है ना, जो मुझे लगता है, इट इज ऑल्सो फैक्ट। बट ये कौन सा फैक्ट है? फिजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट? एग्जाम्पल, फैन इज रिवॉल्विंग, पंखा घूम रहा है, सॉरी हाँ पंखा है ही नहीं, पंखा घूम रहा है, क्या है ये? फैक्ट है। स्टूडेंट्स आर राइटिंग, मिस्टर ए को लगता है कि उसके पास ही हैज अ गुड फिजिक, क्या है ये? अरे क्या है ये? फैक्ट है। मिस्टर के हैज अ रेपुटेशन, मिस्टर के का मार्केट में इज्जत बहुत ज्यादा है, क्या है ये? ऑल दीज आर फैक्ट्स। लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाइज टू बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, बट देयर इज अ डिफरेंस। एविडेंस एक्ट किसको अप्लाई होता है? ओए, एविडेंस एक्ट किसको अप्लाई होता है? सिविल केस को भी एप्लीकेबल होता है और क्रिमिनल को भी एप्लीकेबल होता है, बट स्ट्रिक्टली कहां पे अप्लाई होगा? सिविल में बर्डन ऑफ प्रूफ इज द बेसिस ऑफ डिसीजन, करेक्ट है क्या? तुम प्रूफ कर दो कि तुमने, यू आर नॉट गिल्टी, आप प्रूफ कर दो कि आपने गलत नहीं किया, बस कहानी खत्म, और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत। डिसीजन कैन बी गिवन ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, सर्कमस्टेंसेस। प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी डिसीजन दे सकते हैं। मच बिगर डिग्री ऑफ अश्योरेंस इज रजिस्टर्ड बाय द कोर्ट्स। Unless concrete proof is available, the court does not pass the decision, except in few cases जहां पे हमको entirely circumstantial evidences के ऊपर रिलाय करना पड़े। तो सिविल क्रिमिनल केसेस में जब तक क्या अवेलेबल नहीं होता अपने पास, जब तक कॉन्क्रीट प्रूफ अवेलेबल नहीं होंगे तब तक, क्योंकि यहां पे किसी का जेल में रहना एक दिन के लिए भी इज वेरी पेनफुल। अरे जेल छोड़ दो यार, तुम्हारे मोबाइल के बिना तुमको एक चेयर पे बिठा दें और बोल दें कि भाई इस चेयर के ऊपर, चेयर से उठना नहीं है, तुम ये मोबाइल के बिना एक मिनट नहीं रह सकते। आजकल मोबाइल जनरेशन का हाल क्या है कि तुम एक जगह भी खाली बैठे, तुमको लगता है चल यार मोबाइल में कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लूँ। मैं अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ। आई सी सम गुड वीडियो, मोटिवेटिंग वीडियो, आई डू दिस, आई डू दैट, आई चल यार कुछ नहीं है तो लेक्चर ही देख लेता हूँ। सो if evidence is to be described in simple way, it can be said that क्या बच्चों, the facts which are accepted by the court become what बेटा? Evidence. As per section 5, evidence किसका दिया जा सकता है? ओए तुम evidence किसको प्रूफ करने के लिए evidence दोगे? फैक्ट इन इश्यू को भी प्रूफ करने के लिए evidence दोगे, और relevant facts को भी प्रूफ करने के लिए evidence दोगे, हाँ या ना? मतलब अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट एविडेंस है इश्यू से रिलेटेड तो तुम डायरेक्ट एविडेंस दे दो। अगर तुम्हारे पास फैक्ट इन इश्यू से डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो आप क्या करो, पहले आप रेलिवेंट फैक्ट ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे पहले? और फिर आप उस रेलिवेंट फैक्ट को क्या करोगे? प्रूफ करोगे। जैसे इसने बोल दिया कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो मैंने क्या किया?
मेरे पास कोई डायरेक्ट फैक्ट नहीं था, तो मैंने क्या ढूंढा, रेलिवेंट फैक्ट, कि 4 दिन पहले इसका क्या हुआ था, रोहन से झगड़ा हुआ था। इट वॉज अ रेलिवेंट फैक्ट, इट वॉज अ, और फिर मैंने रेलिवेंट फैक्ट के भी मैं क्या ढूंढूंगा, एविडेंस। तो इन लोग का जो झगड़ा था वो सीसीटीवी में था, तो क्या है बच्चों, वो रेलिवेंट फैक्ट का क्या है, प्रूफ है। नाउ सेक्शन 3 किसको डिस्क्राइब करता है बच्चों, फैक्ट इन इशू। व्हाट इज फैक्ट इन इशू, सिंपल वे, फैक्ट एलिज्ड बाय वन पार्टी, डिनाइड बाय द, ये एकदम सिंपल वे में, और आपको याद ऐसा ही रखना है। बट यहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी बढ़ा कर दी है, कैसा, अ फैक्ट विच इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट। इधर देखो, फैक्ट इन इश्यू का मतलब क्या है, अ फैक्ट, फैक्ट मतलब एक सिंगल फैक्ट या फिर बहुत सारे फैक्ट्स के साथ मिलकर, ऐसे ही है ना, 2 पॉइंट्स का मतलब, अ फैक्ट इन इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स, रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ और नेचर ऑफ व्हाट बेटा, एनी राइट लाइबिलिटी ऑफ एनी राइट और लाइबिलिटी, अरे एक मिनट ये रिपीट हुआ, और डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी, असर्टेड, असर्टेड का मतलब क्या होता है, स्टेटेड या फिर एक्सेप्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, वही है। हाँ जी, अ फैक्ट, वही है, अ फैक्ट वेदर इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट, रिलेट्स टू व्हाट बेटा, राइट्स, लाइबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, asserted और डिनाइड, बात खत्म, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग इज व्हाट बेटा, फैक्ट इन इश्यू। मतलब वही ना, मर्डर किया, मर्डर किया इज अ फैक्ट, तो मर्डर, सिर्फ मर्डर किया इज अ फैक्ट, तो ये मर्डर है, फैक्ट अपने आप में, या फिर दूसरे फैक्ट, जहर खरीदा, चाय बनाया, मर्डर किया, ये फैक्ट क्या है, मर्डर किया इज वन फैक्ट, बट सिर्फ इटसेल्फ या तीन उससे भी कनेक्टेड फैक्ट्स हैं। तो एक फैक्ट मतलब इसने एक फैक्ट को डिनाई किया, तीनों फैक्ट को डिनाई कर दिया, ये बोलता है ना मैंने जहर खरीदा, तो एक फैक्ट जो खुद से या फिर बाकी के सारे फैक्ट के साथ मिलके क्या है, रिलेट्स टू व्हाट बेटा, एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, एक्सेप्टेड नहीं, एक्सेप्टेड, एसर्टेड, सॉरी एक मिनट, एसर्टेड, हाँ, एसर्टेड मतलब स्टेटेड, मतलब एक पार्टी एक्सेप्ट, एक पार्टी असर्ट कर रही है, एक पार्टी बोल रही है कि तूने किया है, एंड और नहीं है, असर्टेड, अच्छा ठीक है, और भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, असर्टेड और डिनाइड, मतलब एक पार्टी आरोप लगा रही है, या फिर कोई पार्टी क्या कर रही है, मतलब एक पार्टी कह रही है कि ऐसा है, दूसरी पार्टी कह रही है ऐसा नहीं है, या कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स, कौन से फैक्ट समझो, सो एक फैक्ट खुद से या फिर दूसरे फैक्ट्स के थ्रू मिलकर, रिलेट्स टू कंट्रोवर्सी, रिलेट्स टू राइट, लाइबिलिटी, क्योंकि इसी इश्यू के चलते क्या होता है, लाइबिलिटीज फिक्स होती हैं, इसी इश्यू के चलते क्या फिक्स होगा, लाइबिलिटीज फिक्स होंगी। सो अगर फैक्ट इन इश्यू साबित हो जाता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने मर्डर किया है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने मर्डर किया है, तो क्या नहीं से उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी। बट वो बोलता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो एक मिनट, मर्डर नहीं किया है, बट अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो लाइबिलिटी आ जाती, बट उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अपन इसको क्या करेंगे, ये इश्यू बन गया ना, एंड चूंकि ये इश्यू बन गया, इसलिए क्या है, इस इश्यू के ऊपर बहुत सारे लोगों की राइट्स और लाइबिलिटीज क्या करती है, निर्भर करती है। इज दैट क्लियर। तो वो फैक्ट अकेला भी हो सकता है या फिर बहुत सारे फैक्ट से कनेक्टेड हो सकता है। सिर्फ मर्डर किया है ये एक फैक्ट है, या फिर मर्डर करना एक फैक्ट है, बट इट इज कनेक्टेड विद मैनी फैक्ट्स ना, चाय खरीदना, दवाई जहर खरीदना, जहर को वहां पे मिलाना, तो ये क्या बन गया, फैक्ट्स इन इश्यू। इन शॉर्ट fact alleged by one party and denied by the other. Example देखते हैं, Ram is accused of committing the murder of Shyam. Following facts are available. राम के ऊपर आरोप है, क्या आरोप है, राम के ऊपर आरोप है कि उसने श्याम का क्या करा है, राम के ऊपर आरोप लगा है कि उसने श्याम का मर्डर किया है। फॉलोइंग फैक्ट्स आर अवेलेबल,
क्या क्या फैक्ट्स अवेलेबल हैं? राम हैड द इंटेंशन टू किल श्याम। राम की नीयत क्या थी? श्याम को मारने की थी। क्या ये फैक्ट है? श्याम हैज नॉट कमिटेड सुसाइड बट इट्स अ होमोसाइड। होमोसाइड का मतलब मर्डर। दूसरा फैक्ट क्या अवेलेबल है? देख, जैसे मैंने बताया रोहन के केस में ये भी फैक्ट अवेलेबल है। क्या फैक्ट अवेलेबल है? हाँ, एक मिनट। राम हैड द इंटेंशन, सीसीटीवी सेम, अपना अपना जो एग्जांपल था सेम है। राम हैड द इंटेंशन, आदित्य आदित्य ने मार खाई थी और इसने बोला था कि देख लूंगा। क्या है ये? इंटेंशन। दूसरा क्या साबित हो चुका है? कि रोहन ने सुसाइड नहीं किया बट इट्स अ होमोसाइड। होमोसाइड मतलब किसी ने तो आपका मर्डर किया। तीसरा है राम किल्ड श्याम। ये भी फैक्ट अवेलेबल है, प्रूव नहीं हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रूव नहीं हुआ है बट कि आदित्य ने रोहन को मारा है। नेक्स्ट, वेपन यूज्ड फॉर किलिंग श्याम वाज परचेज्ड बाय राम 2 days अगो। क्या नहीं से ये सारे फैक्ट्स हैं और ये सारे फैक्ट्स ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके क्या बना दिया है? इश्यू बना दिया है। अच्छा, अगर आदित्य इन चीजों को एक्सेप्ट कर ले, सारी चीजों को एक्सेप्ट कर ले, हाँ 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 जज साहब हाँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर तो ये फैक्ट है और इसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, इसके अगेंस्ट एविडेंस मान लेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। बट क्या कर रहा है राम? क्या कर रहा है? इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, डिनाई कर रहा है? डिनाई कर दिया उसने। तो क्या बन गया ये? इश्यू। लेकिन अगर राम क्या प्रूफ कर दे कोर्ट में, अगर राम प्रूफ कर देता है कि क्या है वो, तो ये भी इश्यू है। राम अगर प्रूफ कर देता है क्या है कि मैं तो पागल हूं, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं तो पागल हूं, या मिला पागल हो, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट एन इश्यू। अब किसका इश्यू क्रिएट कर देगा? नॉन लाइबिलिटी। मतलब अब झगड़ा किसके ऊपर होगा? अब वो छोड़ दो, मर्डर तो अपनी जगह है, अब वो कोर्ट में झगड़ा किस चीज को लेके होगा कि ये सच में पागल है या नहीं। उसने अपने साइड से प्रूव कर दिया, बट जो अपोजिट पार्टी है, विक्टिम्स की फैमिली वाले, अब उनका वकील अलग ही उसमें पड़ेगा। क्या कि क्या ये सच में पागल है या नहीं है, या फिर सच में पागल है पर मर्डर करते टाइम उसकी मानसिक स्थिति क्या थी? आपको पता है ना, अगर आप सच में पागल हैं बट मर्डर करने के टाइम पे आप यू वर एक्टिंग एज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, यू हैड द इंटेंशन, तो आपको सजा मिलती, तो अलग ही इश्यू क्रिएट हो जाएगा। नाउ in simple term, fact and issue means a fact which is stated by one party and denied by the other party. Fact in issue can also be called as a disputed fact. जिन फैक्ट्स के ऊपर विवाद या झगड़ा है उन्हें फैक्ट्स एंड इश्यू कहते हैं, और हर पार्टी अपनी अपनी बात प्रूव करने के लिए क्या करती है? एविडेंसेस या फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? श्योर एवरीवन? चलिए, विष्णु क्लियर है? एविडेंस एक डिफिकल्ट है, इजी है? मजा आ रहा है? ओके, बहुत लोग मरेंगे अभी, टेंशन मत लो, पहला तो हो गया है। नाउ अगला जो डिस्कशन है दैट इज ऑन व्हाट बेटा? रेलिवेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जैसे सेक्शन 5 क्या बोलता है कि फैक्ट्स को, या आप प्रूव कैसे करते हो बच्चों? हाउ डू यू प्रूव? आप इश्यू को प्रूव कैसे करते हो? रेलिवेंट फैक्ट्स के थ्रू भी आप प्रूव कर सकते हो, राइट? सो अब मैं आपके साथ देखूंगा रेलिवेंट फैक्ट। तो रेलिवेंट फैक्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जैक्टली रेलिवेंट फैक्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। क्या बोलते हैं? कनेक्शन। कि इफ वन फैक्ट is connected with the other facts in such a way that it can be considered as relevant by the court. इस प्रकार से कनेक्टेड है कि उसको क्या माना जा सकता है? तुमने सुना होगा, लाइक मेरा एक स्टूडेंट है, वो सीए की क्लास, ही इज डूइंग सीए, और जिस क्लास में वो पढ़ता है वहां पे 500 बच्चे होते हैं एक क्लास में। सो अगर उसको कभी डाउट हो जाए, बच्चों खैर 500 बच्चे, यू डोंट नो व्हाट लिबर्टी यू आर इन, आपको पता नहीं कि अपनी आपकी लिबर्टी क्या है। आपके टीचर को आपका नाम पता है, आपका टीचर आपसे बात करता है, आप ओपनली डाउट पूछ सकते हो उससे, टाइम टेबल बनवा सकते हो। बट यस, सो टीचर्स लाइक, बट सोचो जिस क्लास में 500 बच्चे, खैर मैंने 500 बच्चों को ही पढ़ा है, बट आई वॉज द वेरी सेम, मैं ऐसे ही था। बट सीए की क्लास में ऐसा होता है कि, मतलब आई डोंट नो ऑल क्लासेस, बट कुछ क्लासेस जहाँ पे मेरा स्टूडेंट है बेचारे, उसने एक बार डाउट पूछ लिया। सो दैट मैडम वाज टीचिंग कंपनी लॉ एंड ही रेज्ड अ डाउट
मतलब उसको कुछ तो सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ तो डाउट था, एंड ही जस्ट आस्क कि मैम अगर वो डिफरेंट सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा होगा तो वो कैसे करेंगे? तो मैम ने बोला कि बेटा इट्स नॉट रेलिवेंट, इट्स नॉट रेलिवेंट। आप समझ रहे हो इट्स नॉट रेलिवेंट मतलब मैडम क्या बोलना चाहती थी कि मैं अभी कुछ और पढ़ा रही हूँ बेटा और तेरा जो डाउट है वो रेलिवेंट नहीं। मेरा भी स्टूडेंट भगत सिंह था, बोलता है कैसे? तो मैडम को आगे गुस्सा, मैडम बोलती क्लास के बाद मिलते हैं। मैडम सेड दैट विल मीट आफ्टर द क्लास बिकॉज आई कैन नॉट होल्ड ऑन 500 स्टूडेंट्स जस्ट फॉर योर सिंपल लिटिल डाउट। सो रेलिवेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? रेलिवेंट। सो मैम ने बोल दिया कि बेटा तेरा डाउट क्या नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, एंड दैट्स द रीजन आई वोंट एंटरटेन। सो रोहन का मर्डर होने के पहले आदित्य ने पार्टी की, नॉट रेलिवेंट। आदित्य ने सिगरेट पिया, नॉट रेलिवेंट। ओके। आदित्य तोता के साथ घूमने गया, वेस्टेज ऑफ टाइम। सो तोता है कहां, दिखा ही 2 दिन से? है? टेक्स्ट में था क्या? नहीं था। ओके। सो एनीवे, रियली मैं वही बोल रहा हूं कि जब किसी का मर्डर होता है या जब कोई कंट्रोवर्सी होती है, जब कोई विवाद होता है, तो यू गेट सो मेनी फैक्ट्स, राइट? आपको क्या मिलता है? बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं और आपको चुनना होता है कि इसमें से कौन से फैक्ट का। अब जिसका मर्डर हुआ उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली तो उसके पेट में पनीर निकला, तो कुछ नहीं, मर्डर के पहले उसने क्या खाया था? पनीर खाया था। अब फिर ये देखा कि पनीर कहाँ का था, अब इतना थोड़ी ना ऑटोप्सी रिपोर्ट में आएगा कि पनीर लेके तुम घूम रहे हो। बहुत नहीं बच्चों, मैं बोल रहा हूँ ना, पुलिस का टास्क इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब क्या बोलूँ, पुलिस वालों की लाइफ भी, मतलब खैर अपन उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको गालियाँ दे देते हैं, बट बीइंग अ पुलिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट थिंग। सोचो वो लाश पड़ी है 15 दिन से, बदबूदार लाश है, कौन उसको हटाता है, कौन निकालता है? पुलिस वाले ही करते हैं ना बच्चों। सो पुलिस का टास्क इज, दे डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट, बट कुछ पुलिस वालों के चलते क्या हो जाता है बच्चों, ये सारे पुलिस वाले बदनाम हैं। बट एनीवे खैर छोड़ दो, अपने को क्या करना, अपन कंपनी सेक्रेटरी हैं। इस चीज़ का भगवान को शुक्रगुजार बोलो कि यू आर इन अ वेरी गुड कोर्स, लाश वाश देखने की ज़रूरत नहीं है, हैं? सिर्फ एमजीटी फाइल करने का, एमजीटी 14 फाइल करो, एजीएम करवा लो और बढ़िया रेजोल्यूशन पास करो, मीटिंग वीटिंग करवा लो, सैर सपाटा कर लो, सैटरडे संडे अपने घर पे, दुनियादारी गई भाड़ में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट एक ही चीज़ ध्यान रखना, लाइक व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट। मेरा स्टूडेंट हो, जिंदगी में कभी पेट वेट सामने आने मत देना। लाइफ के हर एक पहलू में अमीर होना, सिर्फ पैसे के टर्म्स में अमीर होना मैटर नहीं करता। अपनी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जीना, बी वेरी लॉयल टू योर वाइफ और हस्बैंड हु एवर इट मे बी, वेरी लॉयल, मतलब बीवी में ही सारी देवियां दिखनी चाहिए। अपने बच्चों को बहुत प्यार करो। एनीवे ये पहला फैमिली एस्पेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग रखना। दूसरा फिटनेस एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग रखना। कहीं पे भी हो लाइफ में एक नियम याद रखना, 1 घंटा में अपनी हेल्थ को, और वो 1 घंटा वो हेल्थ का ही है, ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया हाथ में फोन पे बात करते करते वॉक करते करते, नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग 1 घंटा मतलब इट हैज टू बी जिम, इट हैज टू बी रनिंग, इट हैज टू बी साइकिलिंग, व्हाटएवर। एंड तीसरा, जब ये 2 चीजें और अपने काम ईमानदारी से करो, पैसा आएगा एंड यू विल हैव अ फुलफिलिंग लाइफ, यू विल हैव अ होलिस्टिक लाइफ। एनीवे सो मैं बोल रहा था रेलिवेंट। सो व्हाट इज रेलिवेंट? तो कोई भी फैक्ट रेलिवेंट कब होता है? जब वो इश्यू से क्या हो, कनेक्टेड हो। उसने ढाबे पे खाना खाया और ढाबे पे खाना खाने के आधे घंटे के अंदर वो कार चलाते चलाते बेहोश हो गया, एंड देन कुछ लोग मिले, उन्होंने रॉबरी कर ली। तो क्या बेहोश होने का और ढाबा पे खाने खाने का कनेक्शन है? यस, दैट कुड बी रेलिवेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो रेलिवेंट फैक्ट आइडियली अपने आप में कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है बच्चों, उसका जो कनेक्शन होता है किससे, इश्यू से, किससे बच्चों, वो उसको क्या बनाता है, दैट मेक्स इट रेलिवेंट। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? चलिए, when one fact is connected with the other fact in the manner given in Indian Evidence Act, such fact is referred as what beta? Section 3 does not define the term relevant. वो सिर्फ क्या बताता है
कि एक फैक्ट दूसरे से रेलिवेंट कब होगा। चलो ठीक है, मैंने एग्जाम्पल वगैरह लिखा है, विल डू इट टुमारो। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। बाय बेटा, बाय। बाय सर।